हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्रेज़ को कि फ्रेज़ क्या है, इसकी डिफिनीशन क्या है, इसकी एग्जांपल्स क्या है। आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो टाइम को वेस्ट किए बगैर चलते हैं अपनी टॉपिक फ्रेज़ की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, फ्रेज़ की डिफिनीशन है अ फ्रेज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that functions as a unit in a sentence but doesn't contain a subject verb combination। इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रेज जो है दोस्तों, फ्रेज कम्बिनेशन ऑफ वर्ड होता है कि मुख्तलिफ वर्ड्स जब इकट्ठे हो जाए, वो वर्ड्स जब इकट्ठे हो जाएंगे तो उन वर्ड्स के अंदर न सब्जेक्ट होगा न वर्ब होगा, वर्ब और सब्जेक्ट की कम्बिनेशन नहीं होगा, तो इसको हम कहेंगे फ्रेज। तो सिंपल अल्फाज में फ्रेज एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड होगा जो फंक्शन करेगा एज अ यूनिट। वो वर्ड्स का यूनिट होगा, मतलब एक वर्ड नहीं होगा, दो होंगे कम अज कम, या दो से ज्यादा होंगे, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। इन द मॉर्निंग, तो इन एक वर्ड, द दूसरा वर्ड, मॉर्निंग तीसरा वर्ड। तो यहाँ पर तीन वर्ड जो है ये क्या है, ये फ्रेज है। ये फ्रेज क्यों है? ये फ्रेज इसलिए है क्योंकि इसके अंदर न तो सब्जेक्ट है और न वर्ब है। तो इसी तरह फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता, इसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता, और ये जो फ्रेज होता है ये फंक्शन करता है एज अ यूनिट। फिर कुछ एग्जाम्पल्स है, आप इन एग्जाम्पल्स को नोट कर ले तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग, फिर ब्रैकेट है, आई विल मीट यू इन द मॉर्निंग। आई विल मीट यू इन द मॉर्निंग, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है। तो इस सेंटेंस के अंदर यू के बाद जो इन द मॉर्निंग है, तो ये क्या है? ये फ्रेज है। अब ये फ्रेज क्यों है इन द मॉर्निंग? तो आई प्रीपोजिशन है और सब्जेक्ट जो होता है वो किसी भी सेंटेंस में डूअर होता है और वो नाउन या प्रोनाउन होता है। तो इन प्रीपोजिशन है, द जो है ये क्या है? ये आर्टिकल है। मॉर्निंग जो है ये नाउन है। तो इसमें सब्जेक्ट है, मॉर्निंग एक सब्जेक्ट हो सकता है क्योंकि सब्जेक्ट नाउन होता है, लेकिन इसमें वर्ब नहीं है। तो दोनों एक साथ नहीं हो सकते, सब्जेक्ट और वर्ब। या तो वर्ब होगा सब्जेक्ट नहीं होगा, या सब्जेक्ट होगा वर्ब नहीं होगा। तो इसी तरह वो फ्रेज होगा। फ्रेज जो है ये ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। दूसरा एग्जाम्पल है, विद ग्रेट एंथुजियाज्म। विद ग्रेट एंथुजियाज्म, अब देखिए, शी एक्सेप्टेड द चैलेंज विद ग्रेट एंथुजियाज्म। तो दोस्तों, शी एक्सेप्टेड द चैलेंज विद ग्रेट एंथुजियाज्म, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है। तो इस सेंटेंस में विद ग्रेट एंथुजियाज्म ये जो है ये क्या है? ये एक फ्रेज है। ये फ्रेज क्यों है? क्योंकि विद प्रीपोजिशन है, ग्रेट एडजेक्टिव है, एंथुजियाज्म ये एक नाउन है। तो यहाँ पर नाउन है, सब्जेक्ट और वर्ब दोनों नहीं आए हैं। यहाँ पर एंथुजियाज्म नाउन, सब्जेक्ट तो हो गया, लेकिन याद रखिए कि सब्जेक्ट और वर्ब दोनों फ्रेज में नहीं हो सकते। इनमें से एक हो सकता है, या तो सब्जेक्ट मौजूद होगा लेकिन वर्ब नहीं होगा, वर्ब होगा तो फिर सब्जेक्ट मौजूद नहीं होगा। तो इसको हम कहते हैं फ्रेज। अब तीसरा एग्जाम्पल है, ऑन द टेबल। ऑन द टेबल ये एक फ्रेज है। अब सेंटेंस को देखिए, द बुक इज़ ऑन द टेबल। तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, लेकिन इसमें ऑन द टेबल ये फ्रेज है। क्यों फ्रेज है? इसमें सब्जेक्ट तो है लेकिन वर्ब नहीं है। सब्जेक्ट यहाँ पर, टेबल जो है ये नाउन है, तो सब्जेक्ट दोस्तों नाउन हो सकता है। चौथा एग्जाम्पल है, लाफिंग आउट लाउड। तो ये एक फ्रेज है। अब एक सेंटेंस है, द कॉमेडी शोज हैड मी लाफिंग आउट लाउड। तो यहाँ पर लाफिंग आउट लाउड जो है ये एक फ्रेज है, क्योंकि इसमें क्या है कि इसमें सब्जेक्ट नहीं है और वर्ब नहीं है। इसी तरह पांचवा एग्जाम्पल है, अंडर द स्टार्स। तो ये एक फ्रेज है। अब सेंटेंस को देखिए कंप्लीट, वी पिकनिक अंडर द स्टार्स। तो यहाँ पर अंडर द स्टार जो है ये क्या है? ये फ्रेज है। अब दोस्तों, फ्रेजेस कैन फंक्शन एज, फ्रेजेस कौन से हो सकते हैं? तो फ्रेजेस नाउन फ्रेजेस, एडजेक्टिव फ्रेजेस, एडवर्ब फ्रेजेस या प्रीपोजिशनल फ्रेजेस हो सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी।
अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।